बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। प्यारे बच्चों, हम अब आपके सामने करेक्शन का लेक्चर जो है वो पेश करने जा रहे हैं। देखिए, ये जो करेक्शन है ये अभी जो लास्ट टाइम जिस एग्ज़ाम का रिज़ल्ट आया है बीए का, तो ये उसी 2021 की करेक्शन है जो लास्ट टाइम पेपर में आई है। और बच्चे अगर फेल हुए हैं तो क्यों हुए हैं? क्योंकि बच्चों को बेसिकली टेक्निक के बारे में अवेयरनेस नहीं होती। करेक्शन का भी बच्चे लगातार होते हैं। तो जिस बच्चे को टेक्निक्स क्लियर हो जाए तो उसके लिए पूरे 10 नंबर लेना कोई मुश्किल नहीं है। तो अब देखें जैसे कि कैसे स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं और फिर वो नंबर जो कि लाजमी आप 10 नंबर ले सकते हैं वो 10 नंबर से महरूम कैसे होते हैं। अब देखिए, फर्स्ट जो करेक्शन है ही आस्क्ड आई अ क्वेश्चन। अब चूंकि बच्चों की ग्रामर नहीं होती तो बेसिक कंसेप्ट क्लियर नहीं होती, इसलिए वो बच्चे बाहर जाते हैं। हमारी पूरी कोशिश होगी कि जो हम अपने पेपर ए के हवाले से भी लेक्चर दे रहे हैं उसमें भी हम हर चीज के बारे में अवेयरनेस दे रहे होते हैं। और ये करेक्शन में भी इंशाल्लाह जो टेक्निक्स है आपके अवेयरनेस में लाएंगे ये। और ये जो टेक्निक्स अब आएंगी तो कोई भी करेक्शन हो आप खुद इंशाल्लाह कंट्रोल में करेंगे उनको। देखिए, ही आस्क्ड आई अ क्वेश्चन। अब इसमें क्या मिस्टेक चल रही है? वो बहुत बड़ी तादाद अगर फेल हो रही है पार्ट 2 में जो इन चीजों से फेल हुई है। अब देखिए, आस्क ये वर्ब है। वर्ब के बाद जब ऑब्जेक्ट आएगा, आई यहां पर ऑब्जेक्ट की शक्ल में आएगा। जब भी कोई भी प्रोनाउन ऑब्जेक्ट की शक्ल में आएगा, प्रोनाउन आएगा तो वो ऑब्जेक्ट की शक्ल में आएगा, वो कभी सब्जेक्ट की शक्ल में नहीं आएगा। अब देखिए, ही आस्क्ड, अब इसका तर्जुमा करें तो क्या बनता है? उसने मुझसे एक सवाल पूछा, मुझसे। अब मुझसे की अंग्रेजी कभी आई नहीं हो सकती। ही आस्क्ड मी, ही आस्क्ड मी, तो ये आई की जगह लगेगा मी, बस। इस तरह देखिए आपके 2 नंबर कंट्रोल। मैं ऐसे नहीं कहता, एंड में इंशाल्लाह हम जो चीजें कराएंगे ना, मैं इसलिए सब स्टूडेंट को कहता हूँ जो हमसे नोट्स ले रहे हैं कि बच्चों आपने हमसे रास्ता नहीं तोड़ना। जो चीजें एंड में हमने करवा देनी ना वो यकदम आपको कामयाबी की तरफ वो जंप देगी। तो इसलिए मैं बार बार कहता हूँ कि खाली नोट्स पे नहीं आपने चलना। अब देखें, ही आस्क्ड मी, आई की जगह मी। अब क्वेश्चन बात इतनी सी बात है 2 नंबर आपके बच्चे हो गए। इसकी रीजन भी मैंने लॉजिक भी बता दिया कि वर्ब के बाद जब भी कोई प्रोनाउन ऑब्जेक्ट की शक्ल में आएगा तो वो सब्जेक्टिव केस में नहीं आएगा, वो ऑब्जेक्टिव केस में आएगा। तो आई का ऑब्जेक्टिव केस है मी। और तर्जुमा भी देखें, उसने मुझसे सवाल पूछा, ही आस्क्ड मी, मुझसे ये नहीं होगा मी, ही आस्क्ड मी अ क्वेश्चन। नहीं देखें, वी ऑल डिड नॉट गो देयर। हम सब देखें, वी ऑल नहीं होता, वी का मतलब भी हम सब होता है। यहाँ तो 2 तरह से फिक्र कर सकते हैं, या तो ऑल ऑफ अस डिड नॉट गो देयर, हम सब वहां ना गए। ऑल ऑफ अस मतलब ये देखें, ऑल ऑफ अस, ऑल ऑफ अस डिड नॉट गो देयर, हम सब वहां ना गए। और अगर ऑल ऑफ अस नहीं गए तो सिंपल ऑल को ड्रॉप कर दें, वी डिड नॉट गो देयर, वी भी हम सब को कवर करता है। ना देखें, ये जो करेक्शन है हमारे बच्चे अगर अच्छा रिजल्ट शो कर गए तो उसकी वजह क्या थी? जिस दिन पेपर होना था, पेपर से जस्ट एक दिन पहले मैं रात को ये वन वाली टेक्निक जो है ये मैंने स्टूडेंट को बताई थी कि इस तरह की करेक्शन लाजमी आएगी। तो आपने अपनी अवेयरनेस में रखनी है टेक्निक। तो अभी तो मैं 2 बता रहा हूँ ना, 2021 का पेपर 3 आई हुई है, 3 करेक्शन एक ही यूज में। अब देखें जैसे कि वन कैन लर्न हिज लेसन इफ ही अप्लाइज हिज माइंड टू इट। अब सबसे पहले तो वन का लोगों को पता ही नहीं चलता मतलब क्या है। अब किसी भी करेंगे तर्जुमा करें तो वो वन को ए के चक्कर में पड़ेगा, तो ए का तर्जुमा नहीं बन सकता। अब देखें यहाँ पर वन क्यों इस्तेमाल हुआ है? वन बेसिकली मेल और फीमेल दोनों के लिए इस्तेमाल होता है। यानी कोई आप ऐसी बात कर रहे हैं जिसमें आप मेल को भी और फीमेल दोनों की नुमाइंदगी कर रहे हैं, तो दोनों की नुमाइंदगी कौन करेगा? वन। अब वन का मतलब एक नहीं होगा, वन इंसान, इसके मतलब इंसान। वन कैन लर्न
इंसान सीख सकता है। अब वन का प्रोनाउन क्या होगा? वन का प्रोनाउन होगा, ये देखिए वन का प्रोनाउन होगा वन, जैसे ही का ही होता है तो वन का होगा वन। वन कैन लर्न वन लेसन। इंसान अपना सबक सीख सकता है, अपना सबक याद कर सकता है। कब? इफ। अब ही नहीं आएगा इंसान के लिए, क्योंकि यहाँ पर वन मेल और फीमेल दोनों की नुमाइंदगी करेगा। अगर यहाँ पर ही लगाएंगे तो इसका मतलब फीमेल तो गई, अगर ही लगाए तो मेल गए। हमने दोनों कवर करना है, तो फिर ही की जगह क्या यूज करेंगे? वन। इसकी जगह फिर वन आएगा। ये इफ वन अप्लाइड हिज माइंड। अब यहां पर भी हिज नहीं आएगा, यहां पर भी वन। इफ ही की जगह वन, इफ वन अप्लाइज वन माइंड टू इट। अगर इंसान इसके लिए अपना ज़हन जो है वो मतलब ज़हन का इस्तेमाल करेगा, तो इस तरह देखें वन कैन लर्न, ही की जगह आएगा वन लेसन। इफ ही की जगह फिर वन आएगा, इफ वन अप्लाइज, फिर ही की जगह वन आएगा वन अप्लाइज वन माइंड टू इट। तो ये ध्यान में रखें, ये जो वन वाला यूज है ये बेशुमार जगह पर आपको सपोर्ट करेगा। अब नेक्स्ट देखें, अब यहाँ पर इट इज आई हु इज टू ब्लेम। मैं अक्सर किससे पूछता हूँ ना कि मैं हूं की अंग्रेजी, आप भी पूछ सकते हैं अपने इर्द गिर्द के लोगों से। हर बंदे ने मैं हूं की अंग्रेजी करनी है आई एम। किससे पूछेंगे जी बताएं जी मैं हूं की अंग्रेजी क्या होगी? उसने कहना आई एम, जबकि आई एम नहीं है। इसमें मैं अक्सर स्टूडेंट को कहता हूँ डमी सब्जेक्ट इट दो जगह पर यूज होता है। एक तो जिसका प्रोनाउन इट और एक एज ए डमी सब्जेक्ट। जैसे कि सुबह हो चुकी है, अब सुबह हो चुकी है में इट इज मॉर्निंग, यहाँ पर इट एज ए डमी सब्जेक्ट यूज हो रहा है। तो इसका मतलब ये नहीं होता, जब इट डमी सब्जेक्ट होता है इसका मतलब ये नहीं होता, ये नहीं कह सकते कि ये सुबह हो गई है, सुबह हो चुकी है। कोई भी फिक्रा जो सादा हो, और सादा फिक्र में अगर सब्जेक्ट नहीं है तो उस सब्जेक्ट की जगह कौन लेता है? इट। तो जब इट एज ए डमी सब्जेक्ट आता है तो उसका तर्कबा उर्दू में कोई नहीं होता। सुबह हो चुकी है इट इज मॉर्निंग, शाम हो चुकी है इट इज इवनिंग। अब मैं हूं में सादा करिए भी, इसका सब्जेक्ट भी होगा मैं हूं, इट इज आई, मैं हूं। अब ये देखें मैं हूं की क्या होगी? इट इज आई। यहाँ पर देख रहे आपको ये पेपर की करेक्शन है, मेरा इस्तेमाल नहीं है, मैंने अपने पास से फिक्र नहीं बनाया। तो मैं हूं की जो होगी इट इज आई है। मैं फिर नेक्स्ट में डिस्कस करूंगा इस पूरे टॉपिक को, यूज ऑफ डमी सब्जेक्ट। डमी सब्जेक्ट कहाँ यूज करते हैं? इट इज आई, मैं हूं। अब हम यहाँ पर गलती क्या हो सकती है? इट इज आई हु इज टू ब्लेम। अब देखिए गलती क्या है, जहां भी हु आएगा ना, हु या विच, तो ये अपने से पहले सब्जेक्ट की नुमाइंदगी करता है। वो अब किसकी नुमाइंदगी कर रहा है? आई की। जब वो आई की नुमाइंदगी कर रहा है तो फिर आई के साथ कभी इज नहीं आएगा, आई के साथ हमेशा एम आएगा। तो फिर करेक्शन क्या होगी? इट इज आई, मैं हूं, हु एम टू ब्लेम। इसकी जगह क्या आएगा? एम। इट इज आई, मैं हूं, हु एम टू। अगर यहाँ होगा वो है इट इज ही, हु, तो फिर इज ही आ रहा था, चूंकि वो अगर ही की नुमाइंदगी तो ही है, इट इज ही। अगर ये होता आप हैं, इट इज यू, आप हैं, तो फिर हु के साथ हमेशा आर आना था, चूंकि आपके लिए हमेशा आर आएगा। इट इज यू हु आर टू ब्लेम। तो आपको क्लियर हो गया कि हु हमेशा अपने से पहले वाले आने सब्जेक्ट की नुमाइंदगी करता है, तो आई के साथ हमेशा एम आएगा। ये चीज की क्वेश्चन आगे बढ़े। एम, अब आगे देखिए, फिर वही रिपीट होगी क्वेश्चन, वन मस्ट फुलफिल हिज प्रॉमिस। यहां पर भी देखिए तर्जमा क्या होगा? इंसान को अपने वादे को पूरा करना चाहिए। अब यहाँ पर वन इंसान के लिए है, वन मस्ट फुलफिल। अब यहाँ पर हिज नहीं आएगा, वही चीज ऊपर, तो फिर क्या आएगा?
वन प्रॉमिस, वन मस्ट फुलफिल वन प्रॉमिस। तो आपने ही की जगह वन लगा दिया तो आपके 2 नंबर क्वेश्चन के कंप्लीट हो